नमस्कार दोस्तों। महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन दे रहे थे और उनके किसी शिष्य ने उनसे पूछ लिया, महाराज मुझे ये बताएं कि इस धरती पे मनुष्य के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं सीएम झा व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। और किसी ने सच कहा है कि जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा। जैसे महात्मा बुद्ध आज भी उसी स्वरूप में पूजे जाते हैं जिस प्रकार वो थे और अपने जीवन काल में भी पूजे गए थे। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं महात्मा बुद्ध की कथा से। महात्मा बुद्ध हर रोज प्रवचन करते थे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर। उनके शिष्य, उनको सुनने वाले लोग वहां पे बैठ के सुनते थे। एक दिन प्रवचन खत्म हुई और प्रवचन के उपरांत एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न कर लिया कि महाराज आपने प्रवचन में बताया कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। मुझे ये बताइएगा कि ये 4 प्रकार के मनुष्य होते कैसे हैं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तिमिर से तिमिर में जाने वाला, दूसरा तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला, तीसरा ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाला और चौथा ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला। शिष्य को समझ में नहीं आई। बोली बातें तो ठीक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ी सी इसे अगर और विस्तार से समझा दे तो गुरुदेव बड़ी कृपा हो। महात्मा बुद्ध बोले, सुनो, यदि कोई मनुष्य चंडाल में जन्म ले, हीन कुल में जन्म ले और जन्म लेकर भी जीवन भर दुष्कर्म ही करे तो उसे पुनः चंडाल या हीन कुल में जन्म लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये तिमिर से तिमिर में जाने वाली बात हुई। किसी ने सच कहा है कि आप किस कुल में, किस अध्याय में, किस स्थान में या किस स्थिति में जन्म लिए, ये आपकी बात की बात नहीं है, लेकिन आप किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में, किस जीवन काल में या कितने सम्मान के साथ मरेंगे या मरना चाहते हैं, ये आपके पूरे जीवन काल के कर्मों की कमाई है। तो अगर आप जिस कुल या जिस जगह पे जन्म लिए हैं, आप उसी परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखेंगे तो उसे महात्मा बुद्ध के प्रवचन में तिमिर से तिमिर में जाना कहा गया। परंतु यदि कोई मनुष्य हीन कुल में जन्म लिया और बहुत तकलीफ भी है, खाना पीना, जीवन जीना, बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन मन वचन कर्म से आचरण बहुत सत्य है, बहुत ही अच्छे कुल का आचरण किया उन्होंने, एक संगति उनकी अच्छी हो गई, तो ऐसे मनुष्य तिमिर से ज्योति में जाने की तरफ होता है। ये दूसरी कैटेगरी के मनुष्य। परंतु कोई मनुष्य महा बड़े कुल में जन्म लिया, बहुत ज्ञानी के घर जन्म लिया, एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, परंतु मन वचन और काया से वह दुराचारी हो गया। जीवन में जितने पाप हैं, जितने घिनौने काम उन्होंने सब कर डाले, तो ऐसे मनुष्य को ज्योति से तिमिर में जाने को कहा गया है कि आपकी जन्म तो अच्छी हुई लेकिन मरण कैसी होगी ये आपके कर्म पे निर्भर है। और जो मनुष्य अच्छे कुल में भी जन्म लेकर और कर्म, मन, वचन, धर्म से भी अच्छे ही हैं, भले ही हैं, उसी कुल के अनुसार या उससे और उच्च कुल के जैसे कर्म कर रहे हैं, तो उसे ज्योति से ज्योति में जाने वाला मनुष्य कहा गया है। तो ये 4 प्रकार के जीवन जीने की मौका हर एक मनुष्य को मिलती है और हर मनुष्य इसे अपने अपने तरीके से जीता है। तो किसी भले ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि आपका जीवन में जन्म लेना एक कतई आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप किस परिस्थिति में मरेंगे ये आपके हाथ में बिल्कुल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में फिर एक अच्छी कहानी के साथ, जहां हमारे एक ही मोटिवेशन होगा कि जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा।